क्या आपने कभी दिल से दुआ की हो, आंसुओं के साथ, मुकम्मल यकीन के साथ, लेकिन फिर भी वो दुआ पूरी ना हुई हो? क्या कभी आपने सोचा, आखिर क्यों? क्या अल्लाह नहीं सुनता, या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमारी दुआओं के रास्ते में रुकावट बन जाता है? यही वो सवाल है जो आज हम कुरान की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। दुआ ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये बंदे और अल्लाह के दरमियान एक गहरा ताल्लुक है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। ये एक वाज़ेह वादा है। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है, जब वादा सच्चा है तो हमारी दुआएं क्यों रुकी रहती हैं? क्या मसला दुआ में है या दुआ मांगने वाले में? हम आज के दौर के इंसान हैं, हम सब कुछ फौरी चाहते हैं, लेकिन दुआ ये कोई बटन नहीं कि दबाया और जवाब आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे की दुआ कबूल होती रहती है जब तक वो जल्दी ना करे। सही बुखारी। जल्दी क्या है? ये कहना मैंने दुआ की मगर कबूल नहीं हुई। कुरान हमें सब्र सिखाता है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यानी दुआ सिर्फ मांगना नहीं, इंतजार करना भी इबादत है। एक शख्स लंबा सफर करता है, बाल बिखरे हुए, कपड़े गुबार आलूद, वो हाथ उठाकर दुआ करता है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसका खाना हराम, पीना हराम, लिबास हराम, तो उसकी दुआ कैसे कबूल हो? सही मुस्लिम। ये एक सख्त हकीकत है। हम दुआ मांगते हैं, लेकिन क्या हम अपनी कमाई को देखते हैं? कुरान वाज़ेह कहता है, ए ईमान वालों, पाक चीजें खाओ जो हमने तुम्हें दी हैं। हराम। दुआ और कबूलियत के दरमियान एक दीवार बन जाता है। कभी कभी हमारी दुआएं हमारे अपने आमाल के नीचे दब जाती हैं। कुरान में आता है, तुम पर जो मुसीबत आती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। गुनाह दिल को सियाह कर देते हैं। दिल जब सियाह हो जाए तो दुआ में वो खुलूस बाकी नहीं रहता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सियाह नुक्का लग जाता है। फिर दुआ सिर्फ अल्फाज रह जाती है, रूह खत्म हो जाती है। कभी हम दुआ मांगते हैं लेकिन दिल कहीं और होता है। जबान कुछ कह रही होती है और दिमाग कहीं और मसरूफ होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ऐसी दुआ कबूल नहीं करता जो गाफिल दिल से मांगी जाए। कुरान भी हमें याद दिलाता है, अपने रब को गिड़गिड़ाकर और चुपके चुपके पुकारो। दुआ सिर्फ रस्म नहीं, ये दिल की पुकार है। ये सबसे अहम नुक्ता है। हम समझते हैं कि दुआ कबूल होने का मतलब है जो मांगा वो मिल जाए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, दुआ 3 तरीकों से कबूल होती है। वही चीज दे दी जाती है, किसी मुसीबत को टाल दिया जाता है, आखिरत के लिए जखीरा कर ली जाती है। यानी कोई दुआ जाया नहीं जाती। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और तुम्हारा रब किसी पर जुल्म नहीं करता। तो फिर मसला कबूलियत का नहीं, हमारी समझ का है। जरा तसव्वुर करें, कयामत का दिन है, इंसान अपने आमाल देख रहा है और अचानक उसे नेकियों का एक ढेर नजर आता है। वो हैरान होकर पूछता है, ये कहां से आया? जवाब मिलता है, ये तुम्हारी वो दुआएं हैं जो दुनिया में कबूल नहीं हुई, लेकिन यहां तुम्हारे लिए जमा कर दी गईं। ये मंजर इंसान को रुला देगा। वो कहेगा, काश मेरी कोई दुआ दुनिया में कबूल न होती। दुआ कभी जाया नहीं जाती, लेकिन हमें खुद को देखना होगा। क्या हम सब्र करते हैं? क्या हमारी कमाई हलाल है? क्या हम गुनाहों से बचते हैं? क्या हम दिल से दुआ करते हैं? कुरान हमें सिखाता है, अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद को न बदले। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं बदलें तो हमें खुद को बदलना होगा। आखिर में बस इतना याद रखें, अल्लाह सुनता है, हर दुआ सुनता है, लेकिन वो बेहतर जानता है कब देना है, कैसे देना है और क्या देना है। तो मांगते रहें, यकीन के साथ, सब्र के साथ, इखलास के साथ, क्योंकि दुआ कभी खाली नहीं जाती।